अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज का एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और स्पेशली हज 2025 से रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिसीव हुए हैं पिछले कुछ वीडियोस में हज 2025 से रिलेटेड, क्योंकि अभी पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं की है कि एक सर्कुलेशन के थ्रू उन्होंने भेजी थी कि ये हज पॉलिसी है कैबिनेट के पास कि उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको मंजूर कर लें, बट वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उससे मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब जब कैबिनेट की बाकायदा मीटिंग होगी उसी में हम इसको अप्रूव करेंगे, अगर कोई उसमें चेंज करना होगा तो वहीं पे बैठ के डिस्कस करके हम चेंज कर लेंगे। तो आज की वीडियो बहुत सारे क्वेश्चन से रिलेटेड है जो आपने हज 2025 से रिलेटेड पूछे हैं, तो उनका मैं आपको डिटेल में जवाब दूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। इसके लिए तो आपको कोई पैकेज नहीं लेना पड़ता, आपको अच्छी अच्छी खबरें हज से मुतालिक मिलती रहेंगी। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग 2025 हज में इंटरेस्टेड हैं, अल्लाह ताला उनको साथ के साथ हज के लिए लेके जाए और साथ के साथ खुशियों के साथ लोग मकबूल हज के साथ करके वापस आएँ। पहला सवाल है, बहुत से लोगों ने पूछा कि कौन कौन से लोग जो हैं हज 2025 के लिए एलिजिबल नहीं हैं, जो हज 2025 नहीं कर सकेंगे। तो जिन लोगों ने सरकारी हज स्कीम के तहत 2018 से 2024 तक हज किया है, सरकारी यानी कि गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत हज किया है, तो वो सरकारी हज स्कीम के तहत 2025 में हज अदा नहीं कर सकेंगे। आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ, अब इसकी कंडीशन क्या है कि आप किस तरह से हज कर सकते हैं 2025 में। तो आप प्राइवेट सेक्टर के थ्रू एक प्राइवेट पैकेज लेकर हज अदा कर सकेंगे 2025 में, या फिर अगर आपके कोई रिलेटिव, आपके भाई, कोई भी जो रहते हो मुल्क से बाहर, तो वो स्पॉन्सरशिप हज के तहत हज अदा कर सकते हैं। इस साल भी स्पॉन्सरशिप हज के लिए सीट्स मुख्तस की गई हैं, यानी कि उनको फिक्स किया गया है और तकरीबन 5,000 के करीब जो हैं लोग स्पॉन्सरशिप हज के तहत यानी कि डॉलर्स में अमाउंट पे करके हज अदा कर सकेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2018 से लेकर यानी कि 2018 से 24 तक, 18 से 2024 तक अगर उन्होंने अकेले हज किया था या अपने किसी ऐसे महरम के साथ हज नहीं किया था, जिन्होंने हज नहीं किया यानी कि उन्होंने ऐसे हज किया था कि उनके साथ कोई उनका वो महरम नहीं है जो आप हज अदा करना चाहते हैं, यानी कि आपने पहले अपनी मदर के साथ जाके हज किया या अपनी सिस्टर के साथ जाके हज किया, अब आप अपनी वाइफ के साथ जाके हज करना चाहते हैं, तो आप एज ए महरम उनके साथ हज अदा कर सकेंगे। आपको एक महरम ढूंढना पड़ेगा। इसी तरह जो ख़वातीन हैं वो भी, यानी कि अगर पहले उन्होंने अपने वालिद के साथ हज किया हुआ तो अपने शौहर के साथ या भाई के साथ हज अदा कर सकेंगी। तो ये कंडीशंस बहुत ईजी हैं। आप कोई बात मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी क्लियरली। इसके साथ जो बच्चों के बारे में सवाल है, वो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा 5 इयर्स का बेबी है, 6 साल का बच्चा है, 7 साल का। तो सऊदी गवर्नमेंट ने, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कंडीशन नहीं है, ये सऊदी गवर्नमेंट ने जनाब लगा दी है पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे हज अदा नहीं कर सकेंगे। यानी कि अगर 11 साल 11 महीने और चंद दिन का भी एक बच्चा है तो वो हज अदा नहीं कर सकेगा। उसे हर हाल में 12 साल का बच्चा होना ज़रूरी है, तो वो जाके हज अदा कर सकेगा और उसके लिए आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगी। उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, यानी कि कोई 18 साल से, लोग पूछ रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र का लड़का है या लड़की है तो वो उसके लिए कोई डिस्काउंट होगा, ऐसा नहीं है। 12 साल का जो भी बच्चा हो चुका है उसके लिए फुल पेमेंट आपको करना पड़ेगी। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसी के साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो मुझसे बहुत बार सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोग किस तरह से हज अदा कर सकेंगे। आपके लिए जो कंडीशंस हैं, आपके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास पाकिस्तान में एक बैंक अकाउंट मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो आप एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हज अदा कर सकेंगे और उसके लिए आपको किसी भी कुरानंदाजी से यानी कि ड्रॉ ऐसे नहीं गुजारना पड़ेगा। आप सिर्फ पैसे पे करेंगे, आप अमाउंट डॉलर्स में पे करेंगे और आप इंशाल्लाह हज के लिए ज़रूर जाएंगे। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हज बदल जो है वो किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने ये बहुत कुछ ही दिनों में अनाउंस करने वाली है, लेकिन आप स्पॉन्सरशिप हज के तहत वो कर सकेंगे हज बदल, ठीक है। उसके अलावा आप नहीं कर सकेंगे। फिर गवर्नमेंट ने पिछले साल एक स्कीम अनाउंस की थी कि वो लोग जो चाहते हैं कि हम लोग एक प्राइवेसी में जाके रहें, यानी कि हमारा सेपरेट रूम हो, तो आप लोगों को सेपरेट रूम की फैसिलिटी इस साल ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। पिछले साल भी मिली थी बहुत से लोगों को और इस साल भी मिलेगी। और लेकिन उसके लिए आपको 60,000 रुपये जो है वो शायद एक्स्ट्रा पे करना पड़े। पिछले साल भी लोगों ने 60,000 रुपये पे किए थे, उम्मीद है कि इस साल भी उतनी ही अमाउंट होगी, तो आपको 60,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ये इस दफ़ा जो हज के एक्सपेंसेस बताए जा रहे हैं वो 10,65,000 से 10,75,000
के करीब करीब कहीं कहीं बताए जा रहे हैं। इससे ऊपर नीचे थोड़ी बहुत अमाउंट हो सकती है, वो जब फाइनल होगी हज पॉलिसी तो उसी में पता लगेगी बात। और इसमें उम्मीद यही है कि इसमें शायद कुर्बानी की रकम शामिल ना हो। तो जैसे ही बाकी चीज़ें कंफर्म होंगी मैं आपके सामने ज़रूर बयान करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।